मिश्रा जी, आप तो इस शहर के नामी वकील साहब हैं। थैंक यू सर। थैंक यू को छोड़िए, जो कह रहे हैं वो सुनिए। कम से कम अदालत में तो पान ना खाइए। हम भी पान खाते हैं, और किसी दिन ऐसा ना हो कि हम भी पान खा के जजमेंट सुनाएं और नतीजा कुछ का कुछ हो जाए। माफ कीजिएगा योर ऑनर, माफ कीजिएगा। हाँ, चिंता मत कीजिए पांडे जी, माफ कीजिएगा हुजूर, हम हैं आदत से मजबूर। सुधर जाइए, शुरू कीजिए। योर ऑनर, मुल्जिम एक खतरनाक और वहशी हत्यारा है। इसने बिना किसी वजह के दिन दहाड़े मेरे मौकिल के बेटे की हत्या कर दी, और इस हत्या में इनका साथ दिया इस मोहतरमा ने, मिस देवीना खन्ना। हुजूर, यह आरोप सरासर गलत और बेबुनियादी है। दरअसल यह मामला हत्या का है ही नहीं। अभिमन्यु की मौत केवल एक हादसे में हुई है। काशी केवल गंगा की पूछताछ करने वहां गया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। अभिमन्यु का सच सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो उस डर से छत से कूद गया। जज साहब, सच क्या है अभी सबके सामने आ जाएगा। योर ऑनर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मुल्जिम से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इजाजत है। काशी जी, एक तो बात बताइए, आपकी बहन गंगा किसी के साथ भाग गई थी का? वकील, गुस्सा काहे हो रहे हैं? हमरा कहने का मतलब है कि आपकी बहन गंगा किसी के साथ बाहर चली गई थी। उसी को तो ढूंढने गए थे हम। और वो नहीं मिली, और आपने अभिमन्यु का कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन सर, ये अपनी मनगढ़ंत बातें मेरे मौकिल पर थोप रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। सेना साहब, उन्हें अपनी बात तो खत्म करने दीजिए। शुक्रिया जज साहब। काशी, एक तो बात और बताओ, आप अभिमन्यु के घर गए थे? जी गए थे। आपने उनके पिता को धमकी दी थी? पूरा पश्चिम का देख रहे हो, उत्तर दो। योर ऑनर, अब मैं अभिमन्यु के पिताजी श्री बलवंत पांडे जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। बलवंत पांडे जी, क्या काशी आपके घर आया था? आया था। उसने क्या कहा था आपसे? इसने हमें धमकी दी थी कि अगर गंगा नहीं मिली तो ये हमें और हमारे अभिमन्यु को जान से मार देगा। सुन लिया योर ऑनर, अगर गंगा नहीं मिली तो ये इन्हें और अभिमन्यु को जान से मार देगा, और इससे गंगा नहीं मिली और इसने अभिमन्यु का कत्ल कर दिया, उसे मार डाला, उसका खून कर दिया, उसकी हत्या कर दी। सर, बलवंत जी से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। जानता है बलवंत, ये तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ता, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा बेटा मर गया। गंगा के साथ जो घिनौना कर्म किया है ना तुम्हारे बेटे ने, उसके लिए तो उसे सजाए मौत ही मिलनी चाहिए थी। औकात में रहकर बात कर वकील। मेरी औकात निकाल रहे हो? अगर सच का पता नहीं चला ना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे हम। हरामखोर, मैं तुझे जान से मार मिस्टर दूंगा। बलवंत, जान मिस्टर से मार बलवंत, दूंगा। मिस्टर बलवंत, मिस्टर सिन्हा, जान से मार दूंगा। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या कहा? एक बार फिर से कहिए ना, क्या कहा? सॉरी जज साहब, मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया कोर्ट के सामने, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं यही प्रूव करना चाहता था कि मेरे कुछ कटु शब्दों से बलवंत पांडे जैसा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपना आपा खो बैठता है और मुझे जान से मार डालने की धमकी दे देता है।
तो जज साहब, अपनी बहन के खो जाने पर आक्रोशित होकर अनपढ़ काशी यदि कोई धमकी देता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। That's all. जज साहब, मैं कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। काशी ने खुद कबूला था जनाब कि अभिमन्यु का कत्ल उसी ने किया है। ऑब्जेक्शन सर। पुलिस का डंडा सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकता है, लेकिन कानून की कलम सच की स्याही से चलती है। जिस सच की स्याही से कानून की कलम चलती है, जज साहब, वही कानून की कलम काशी को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। जज साहब, मैं कुछ और गवाह पेश करने की आज्ञा चाहता हूं। सर 26 अक्टूबर को ये हमारे होटल आए थे और इनके साथ ये मैडम भी थी। कितने देर रुके थे? सर यही कुछ 1 घंटा, और उसी बीच अभिमन्यु सर का मर्डर हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड सर। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये अभिमन्यु सर के पीछे भाग रहा था और उसे मार रहा था। ये मैडम उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहब ये रुका नहीं है। तब भी ये 605 नंबर रूम वाले सर को छत से फेंक दिया। सर, मेरी ही आंखों के सामने पहले तो इसने कमरे में अभिमन्यु को बहुत मारा, फिर ये बार बार चिल्ला रहा था, गंगा कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। पर सर, अभिमन्यु सच में गंगा को नहीं जानता था। वो इनकार करता रहा। फिर ये उसे भगाते हुए छत पर ले गया और अभिमन्यु को छत से फेंक दिया। मैंने और देवीना ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुका। मनिंदर बाबू, एक तो बात बताइए, ये काशी जब ऊपर गया तब आप कहाँ थे? रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे। काशी और अभिमन्यु के बीच जब झगड़ा हो रहा था तब आप कहाँ थे? सर रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे। और इनके कहने के अनुसार काशी ने जब छत से अभिमन्यु को फेंका तब आप कहाँ थे? सर रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे। आप अपने आप को क्या महाभारत का संजय मानते हैं कि दिव्य दृष्टि से रिसेप्शन पे बैठे बैठे आपको सब कुछ दिखाई देता है? आप ये बताइए कि आपने काशी को छत से अभिमन्यु को फेंकते हुए देखा था? साहब, इसके तो सिर पे खून सवार था। अच्छा। इसकी पागलपंती देख के मैं डर गया। डर के सर भाग गया, कहीं ये हमको ही ना मार दे। और ये मैडम? ये मैडम इसके पीछे भागते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। आपने काशी को पहली बार कब देखा? जब ये पहली बार मेरे और अभिमन्यु के कमरे में आया। अच्छा, उस वक्त आप क्या कर रही थी? मैं नहा रही थी। अच्छा, और अभिमन्यु क्या कर रहा था? वो भी नहा रहा था। वो भी नहा रहा था। आपके होटल के कमरे में क्या 2-2 बाथरूम थे? जी नहीं, एक ही बाथरूम में आप दोनों एक साथ नहा रहे थे? अच्छा है, पानी बचाओ योजना। योर ऑनर, ये हमारे काबिल दोस्त कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? यहाँ कोई सरकार की योजना की सिफारिश का मुकदमा चल रहा है। मिश्रा जी, ऐसा प्रश्न करके कोर्ट को शर्मिंदा कर रहे अरे हैं आप और पूरी महिला समाज का अपमान कर रहे हैं। जज बनने की कोशिश ना कीजिए, हम है ना यहाँ पर। मिस्टर सिन्हा, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो जाहिर है कि आपने काशी को बाथरूम से तो नहीं देखा होगा, है ना? जब आप बाथरूम से बाहर आई होंगी तब आपने काशी को देखा होगा, करेक्ट? जी। अच्छा, ये बात बताइए कि जब आप बाथरूम से बाहर आई तब आपने क्या पहना? जी, टॉवल। टॉवल। तो क्या आप सिर्फ टॉवल पहन के छत पे गई थी? जी नहीं। तो छत पर जब गई तब आपने क्या पहना था? कुर्ता। सिर्फ कुर्ता? नीचे क्या पहना था? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं योर ऑनर हमारे काबिल दोस्त? अरे भाई सिन्हा साहब, ये कैसा सवाल है, हैं? सर, इसका इस केस के साथ संबंध है। प्लीज सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट सर, प्लीज। चलिए पूछिए, क्या पहना था? कुर्ते के नीचे आपने क्या पहना था? चूड़ीदार पायजामा पहना था। चूड़ीदार पायजामा। यानी आप बाथरूम से बाहर आई टॉवल में, टॉवल उतारा, उसके बाद कुर्ता पहना, फिर पायजामा पहना। इतनी देर तक जज साहब, इतनी देर तक काशी आपका छत पर इंतजार करता रहा कि आप वहां आए और अभिमन्यु को धकेलते हुए उसे देखें, और फिर नागेंद्र जी की गवाह बनकर यहां आए और गवाही दें ताकि काशी को मुजरिम साबित कर सकें। साइलेंस इन द कोर्ट। ऑर्डर। सर, मेरे मित्र बेसर पैर के गवाह लाकर कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं
और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि काशी पर लगाए गए सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं होटल हाईलैंड का सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं आपको। चलिए देखते हैं।